सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार साक्षरता बढ़ाने का दावा तो करती है, साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून भी बनाया गया है और कहने को तो इस कानून के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत मानक न पूरा करने पर बरेली मंडल के करीब 6000 विद्यालयों की मान्यता पर संकट खड़ा कर दिया है। बरेली मंडल के चारों जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी इन स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर चुके हैं और संचालकों को नए शिक्षा सत्र तक नए मानक को पूरा करने का समय भी दिया है। मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम यूं तो सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने का राग अलापती रहती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी लागू किया गया है, जिसके तहत सभी प्राइवेट प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के संचालन के लिए भूमि और भवन होना जरूरी है। इसके अलावा लैब, खेल का मैदान और लाइब्रेरी होना भी अनिवार्य है और इन मानकों को पूरा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है। ऐसे में यह अधिनियम कई निजी स्कूल संचालकों के सामने संकट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश स्कूलों को पुराने मानकों के आधार पर मान्यता मिली हुई है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी पुराने स्कूलों को नए शिक्षा सत्र तक नए मानक को पूरा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम बरेली मंडल में लगभग 8000 मान्यता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर विद्यालय हैं। इनमें से 1/4 विद्यालय ही नए मानक को पूरा करने में सक्षम है। बाकी 6000 स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर मानक पूरे करने हैं। इन विद्यालयों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नए मानक पूरा न करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बादल सा गरजे
बेसिक शिक्षा विभाग ने एक सर्वे कराया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे किया गया कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं, और नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं। लेकिन मासूम बच्चों को स्कूल तक जाने से रोकने के लिए काफी हद तक आर्थिक हालात जिम्मेदार हैं। परिवार वालों के साथ लगे हुए थे या खेतीबाड़ी में काम कर रहे थे या वो हैंडीकैप्ड वगैरह थे, अपंग वगैरह थे। इस तरह से इस प्रकार से 2278 बच्चे ऐसे आउट ऑफ स्कूल मिले। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे विभाग ने बंदोबस्त किया हुआ है, शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। उनको लेकर के उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा और उनको जो जिस एज ग्रुप में मैच करता है उनका क्लास, वहाँ तक हमारे टीचर दिन रात लग करके उनको पढ़ाएंगे और जिस एज ग्रुप में वो मैच कर रहा है वहाँ तक शिक्षा देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट उस क्लास में उसको भर्ती करा देंगे, एडमिशन करा देंगे। एक बात तो ये रही। एक्चुअली अभी हमारे ज़िले में सर्वे हुआ है, 6 से 14 साल के बच्चों जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो किसी वजह से किसी कारणवश अभी हमारे ज़िले में एक हाउस होल्ड सर्वे हुआ है। घर घर जाकर हमारे लोगों ने सर्वे किया है, जिसमें हमारे शिक्षक थे और जो वॉलंटियर्स थे, जो हर ब्लॉक में 30 वॉलंटियर्स की नियुक्ति करी गई है। इस प्रकार से कुल 480 वॉलंटियर्स हैं हमारे ज़िले में। उनके साथ हमारे अध्यापक मिले और मिल करके हाउस होल्ड सर्वे हुआ। पूरे ज़िले में घर घर जा कर के सर्वे किया और सर्वे में जो आया वो 6 से 14 वर्ष के कुल बच्चे थे 8,49,888 कुल ज़िले में निकले थे और उनमें स्कूल गोइंग। सरकार को नए कानून बनाने के साथ ही उस पर अमल करने और उसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का ये कदम काबिले तारीफ है, जो गरीब और मजबूर बच्चों की वास्तविक स्थिति जानकर उसे दूर करने की पहल शुरू करे। रफ्तार के लिए बरेली से पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ